स्टूडेंट्स, ये सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स पढ़ेंगे। ओके, तो इसी को हम सेट्स में कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आता है, जैसे सेट ए ले लिया ए कॉमा बी और सेट बी ले लिया 1 2 3, तो ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है। तो सेट ए के लिए लिख लिया और सेट बी के लिए ये लिख लिया। अब दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा तो इसके जो एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के लिए जो एक सेट बनेगा और सेट के जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे। ऑर्डर पेयर का मतलब पहले सेट का ये ए लिया और फिर दूसरे सेट का ये 1 लेंगे, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर ए कॉमा 2 आ जाएगा दूसरा ऑर्डर पेयर, फिर ए कॉमा 3 आ जाएगा। फिर उसी ढंग से अब बी से बनेगा बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3 आ जाएगा। ये आ गया आंसर ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी भी एक सेट है और जिसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, 6 है। तो ए क्रॉस बी में हम कहेंगे 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना हो बी क्रॉस ए तो हम सबसे पहले बी सेट्स को लिखेंगे, उसके बाद ए सेट्स को लिखेंगे। अब इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है तो इसके जो आंसर आएंगे वो ऑर्डर, इसके जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएंगे। दैट इज़ 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, ये आ जाएगा ऑर्डर पेयर और ये सेट्स बन गए। तो इसके जो 2 और फिर 3 से भी बनेगा। ओके, यहाँ जो एलिमेंट आएंगे 1 के साथ आएंगे 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 के साथ आएंगे 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, फिर 3 के साथ आ जाएंगे 3 कॉमा ए कॉमा 3 कॉमा बी। ये इतने सारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे इसके। तो दो सेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एक सेट मिलता है उसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। फिर अब डेफिनेशन है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, the Cartesian product that is p cross q is the set of all ordered pair of the elements from p and q। that is, इसे अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सपोज p कॉमा q किया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर p कॉमा q सच दैट p बिलोंग्स टू सेट p एंड q बिलोंग्स टू सेट q। ये इसका आंसर है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस ढंग से एक्सप्रेस करेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में यह है कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इससे आ जाएगा दोनों के ये फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ये ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट आएगा। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे। ओके, एंड सेकेंड एलिमेंट भी दोनों के इक्वल होंगे। अब इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल है तो फर्स्ट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x + 1 है और इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है y - 2 है और इसका 3, 1 है। तो इसमें चूँकि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसके बेसिस पर हम ये कहेंगे कि x + 1 = 3 आ जाएगा एंड y - 2 = 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से x = आ गया, ये 2 आ गया x की वैल्यूज़, एंड y क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सेट ए में p एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स p हैं, सेट बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स q हैं, तो नंबर ऑफ़ a क्रॉस b हमें फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला, नंबर ऑफ़ a क्रॉस b का जो फार्मूला होता है दैट इज़ नंबर ऑफ़ a और इनटू नंबर ऑफ़ b विच इज़ = p × q। तो नंबर ऑफ़ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, यानी a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके लिए फार्मूला बनता है दैट इज़ नंबर ऑफ़ a क्रॉस b = नंबर ऑफ़ a × नंबर ऑफ़ b। आप इसे इस गिवन एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे a में 2 एलिमेंट्स है और b में 3 एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में 2 × 3 दैट इज़ 6 एलिमेंट होने चाहिए। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। उसी तरह b क्रॉस m जो एलिमेंट होंगे वो भी 6 होंगे। तो वो इस फार्मूले से हम डायरेक्टली फाइंड सकते हैं कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं। और अब ये देखिए, अगर 3 सेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में आएंगे, a, b, c, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑर्डर ट्रिपलेट सच दैट a, b, c बिलोंग्स टू a। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट, थर्ड सेट तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके,
अब ये देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट है, सेट P दिया हुआ, सेट Q दिया हुआ, फाइंड द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। तो P क्रॉस Q फाइंड करने के लिए हम पहले P सेट को लिख लेंगे और उसके बाद Q सेट्स को लिख लेंगे। अब इसके जब हम एलिमेंट, इसका प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो ऑर्डर, इसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। तो लिखेंगे A, R, B, R, फिर आ जाएगा C, R, ये इसके ऑर्डर ओके पेयर में आ गए। उसी ढंग से अगर Q क्रॉस P फाइंड करना है तो पहले Q सेट को लिखेंगे, उसके बाद P सेट को लिखेंगे। अब इस सेट्स के जो एलिमेंट होंगे वो R, A, R, B, R, C आ जाएगा। ओके, अगर सपोज ये क्रॉस, दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इससे हम दोनों सेट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ ऑब्ज़र्व कीजिए कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे ये A, R, हम A, R को हम कह सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू R, A। जब दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो हम कहेंगे P क्रॉस, दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, दैट इज़ P क्रॉस Q इज़ नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट A ये दिया हुआ और सेट B ये दिया हुआ एंड सेट C ये दिया हुआ, फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट पार्ट में हम देखिए कि ये पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे B इंटरसेक्शन C। तो B और C का जो कॉमन एलिमेंट आ गया ये 4 आ गया। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दैट इज़ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, दैट इज़ 1 2 3 क्रॉस 4 आ गया। अब इस दोनों का जो ऑर्डर पेयर आएगा 1 4 2 4 3 4 आ गया। ओके, ये इसके आंसर आ गए। उसी तरह सेकेंड पार्ट में है आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें पहले A क्रॉस B सेट चाहिए और A क्रॉस C सेट चाहिए। तो हमने फाइंड करेंगे पहले A क्रॉस B, तो सेट A लिखा और सेट B लिखा। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा 1, 3, 1, 4, फिर 2, 3, 2, 4, 3, 3 और फिर ये आ जाएगा 3, 4 आ जाएगा। ओके, A क्रॉस B आ गया। फिर इसी ढंग से हम फाइंड करेंगे A क्रॉस C। A क्रॉस C के जो एलिमेंट आ जाएंगे 1, 4, 1, 5, 1, 6 और ये आ गया 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर आ जाएगा 3 के साथ 3, 4, 3, 5, 3, 6 आ गया। ओके, ये क्रॉस C आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। ओके, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये देखेंगे कि 1 के सीरीज़ का एलिमेंट 1, 3, 1, 4 और इसमें है 1, 4, तो 1, 4 कॉमन हो गया। ओके, 2, 2, 3, 2, 4 यहाँ से देखेंगे 2, 2, 3, 2, 4 तो ये आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा। फिर 3, 3, 3, 4 3, 3, 3, 4 में आ जाएगा, सिर्फ 3, 4 आ जाएगा। इस ढंग से हम इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह थर्ड पार्ट में है सेट A एंड मल्टीप्लाई बाय B यूनियन C। तो सबसे पहले हम B यूनियन C फाइंड कर लेंगे, अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे सेट A से। तो ये सेट A आ गया और ये B यूनियन C आ गया। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इसी ढंग से हम आंसर लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर में आएगा इस सेट्स के सारे एलिमेंट। अब हमें फाइंड करना A क्रॉस B और A क्रॉस C। तो हम A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों हम फाइंड कर चुके हैं, दोनों का यूनियन आ जाएगा। तो सेट A के भी सारे से A क्रॉस B के भी सारे एलिमेंट आएंगे और A क्रॉस C के भी सारे एलिमेंट आएंगे। ओके, जस्ट दोनों का ओके यूनियन ले लिया तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए सेट P दिया हुआ, फॉर्म द सेट P क्रॉस P। तो यहाँ 3 सेट्स को जो है ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसके जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में आएंगे। और इसे जो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले 2 सेट्स को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर फाइंड किया। तो ये 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 तो आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे P क्रॉस P आ गया। तो ये P क्रॉस P जो हमने फाइंड किया वहाँ पुट करेंगे और P के लिए पुट कर लेंगे 1, 2 मल्टीप्लाई बाय P क्रॉस P के लिए ये आंसर दे दिया। अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो सेट आएगा और सेट्स के जो एलिमेंट आएंगे वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में आएंगे। तो ये इसके साथ और एक ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा, फिर इसके साथ बन जाएगा, फिर इसके साथ बन जाएगा और फिर इसके साथ आ जाएगा। इस तरह 1 के साथ 4 ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे और 2 के साथ भी 4 ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। तो 1 पहले 1 लिखेंगे और फिर 1, 1 ये पहले इसके साथ बना, फिर लिखेंगे 1, 1, 2 दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ बना, फिर 1, 2, 1 फिर 1, 2, 2 आ जाएगा। ये 1, 2, 2 आ गया।
अब 2 के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे, तो 2,1,1, फिर ये आ जाएगा 2,1,2, फिर ये आ जाएगा 2,2,1, फिर ये आ गया 2,2,2 आ गया। ओके, ये ऑर्डर ट्रिपलेट आ गया। यही इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है ये, और हमें फाइंड करना है सेट ए और सेट बी। तो ये देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो सेट ए आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट पी है और पी यहाँ भी है, तो पी को रिपीट करके नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा पी कॉमा एम आ जाएगा, यहाँ से सेट ए आ गया। और फिर बी लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट का सेट बनाएंगे, तो सेकेंड एलिमेंट में आ जाएगा ये क्यू और आर। ओके, ये आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये था इतना थ्योरी। इसी के बेसिस पर आपका एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो जाएगा। वो जो एक्सरसाइज 2.1 है बेस्ड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ये करा, ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसके बेसिस पर हम लिखेंगे x/3 + 1 = 5/3 आ जाएगा। और इसके लिए जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x = 2 आएगा। अब सेकेंड एलिमेंट को भी हम इक्वेट करेंगे, दैट इज़ y - 2/3 = 1/3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 + 2/3 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाए। इस ढंग से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज देखिएगा, if the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। ओके, तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स दिए हैं तो उसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ओके, एंड सेट बी में 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। हमें फाइंड करना नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के लिए हम लिखेंगे फार्मूला नंबर ऑफ ए और इनटू मल्टीप्लाई बाय, दैट इज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बी लिख लेंगे, विच इज़ नथिंग बट 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा इसका आंसर। उसी तरह अब थर्ड क्वेश्चन में सेट जी दिया हुआ और एच दिया हुआ, हमें जी क्रॉस एच फाइंड करना है। तो ये इस ढंग के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, सिंपल सा। इस दोनों सेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। जैसे फर्स्ट पार्ट में एम पी इज इक्वल टू ये दिया हुआ और क्यू एम कॉमा एन दिया हुआ, क्यू इज इक्वल टू एन कॉमा एम दिया हुआ, देन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू ये दिया हुआ। तो आप फार्मूले से जानते हैं पी क्रॉस क्यू में क्या आ जाएगा 2 × 2 दैट इज़ 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, और यहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये फॉल्स है। ओके, अब फॉल्स है तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एम के साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे एम कॉमा एन, एम कॉमा एम, इस ढंग से ये बन गया। फिर एन के साथ बनेगा एन कॉमा एन और एन कॉमा एम बन जाएगा। ओके, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट आ गया पी क्रॉस क्यू का। सेकेंड पार्ट में इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये बिल्कुल ट्रू है। जब हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आता है दैट इज़ ए क्रॉस बी का, उसके जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएंगे। यहाँ एक्स कॉमा वाई दिया, जो एक्स जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए के एलिमेंट होंगे और वाई जो एलिमेंट होंगे वो सेट बी के एलिमेंट होंगे। उसी तरह अगर थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में सेट ए दिया हुआ सेट बी दिया हुआ, हमें फाइंड करना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो देखिएगा बी इंटरसेक्शन 5 का पहले आंसर फाइंड करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। और सेट ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीन्स नल सेट से, तो आंसर क्या आएगा, वो नल सेट ही आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ, हमें फाइंड करना ए क्रॉस ए फाइंड करना। ओके, तो जब हम सेट्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एलिमेंट आते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो हम उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए क्रॉस ए फाइंड किया तो ये आ गया आंसर। अब हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो ए के लिए लिखा और ए क्रॉस ए के लिए यहाँ लिखा। अब
-1 से जो है ना ये सारे बनेंगे आपके ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। तो -1 के साथ जो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा ये बन गया 4 ऑर्डर ट्रिपलेट बना। फिर उसी तरह 1 के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा, 1 के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा तो इसके भी 4 ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएंगे। ओके, इस ढंग से हम ये फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर चुके हैं वो थ्योरी में। 6th क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ, सेट बी दिया हुआ। ओके ओके 1 मिनट। ओके 6th क्वेश्चन खुद देख लेंगे। नेक्स्ट अब 7th क्वेश्चन है, सेट ए दिया हुआ, सेट बी दिया हुआ, सेट सी दिया हुआ, सेट डी दिया हुआ। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हम सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। उस बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये यहाँ मिस्टेक। ओके नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे इसमें बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में जो है ना कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नल सेट। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए को मल्टीप्लाई करें बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए के लिए ये सेट, ए के लिए मैंने ये सेट लिखा और बी इंटरसेक्शन सी के लिए नल सेट आएगा। जब हम दोनों दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं और एक भी सेट नल सेट है तो उसका आंसर आता है नल सेट आता है। इस ढंग से ये LHS का आंसर आ गया। RHS में हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आ गया। तो ए क्रॉस बी हम जब फाइंड करेंगे तो 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे और 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ओके, और फिर अब फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में ये आ गया। अब इस दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो कॉमन एलिमेंट इस दोनों का एक भी नहीं आएगा। ओके, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये नल सेट आ गया इसका आंसर। इस ढंग से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एक इस एग्जाम्पल के लिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड में, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो हम इसके लिए ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस सी ऑलरेडी हमने ये फाइंड किया है। अब बी क्रॉस डी अगर फाइंड करेंगे तो बी क्रॉस डी का आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, बी क्रॉस डी का आ गया और ए क्रॉस सी हमने ये फाइंड किया। तो इसमें देखिएगा ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट 1,5 यहाँ प्रेजेंट है, फिर 1,6 भी प्रेजेंट है, 2,5 भी इसमें प्रेजेंट है, 2,6 भी इसमें प्रेजेंट है। तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है, इसलिए हम ये कहेंगे ए क्रॉस सी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसलिए यस, ए क्रॉस सी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्वेश्चन 8th में है, सेट ए सेट बी दिया हुआ, राइट ए क्रॉस बी हमें ओके राइट लिखना है। फिर हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो सेट ए और सेट बी दिया हुआ है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी हम फाइंड कर लेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब कह रहा हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो हम देखेंगे ये भी एक सेट है और इसके जो एलिमेंट है टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम किसी सेट में अगर उसके एलिमेंट्स जो भी है तो उसके हम नंबर ऑफ सबसेट हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू 16 आ गया। अब हमें ये कह रहा है कि लिस्ट ऑल ऑफ देम, सभी सबसेट को लिखना है। तो इस सेट्स के हमें सबसेट बनाने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा इसका नल सेट, उसके बाद आएगा सिंगल एलिमेंट का सेट आ जाएगा, ये 4 बन जाएंगे सिंगल एलिमेंट के। फिर डबल एलिमेंट के सेट बनेंगे, तो डबल एलिमेंट के ये सारे सेट्स बनेंगे। ओके, डबल एलिमेंट के बन जाएंगे यहाँ तक। फिर ट्रिपल एलिमेंट के ये बन जाएंगे, ट्रिपल एलिमेंट के ये 4 बन जाएंगे। ओके, और 4 एलिमेंट्स के ये एक ही बनेंगे। तो टोटल जब ये काउंट करेंगे टोटल 16 सबसेट बने इसके, और इस फार्मूले से भी फिर वेरीफाई हो गया 16 सबसेट बनेंगे। अब 10th क्वेश्चन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स एमंग बीच आर फाउंड -1,0 एंड 0,1। 9 एलिमेंट्स में से ये 2 एलिमेंट्स गिवन है। ओके, देन फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें सेट ए भी फाइंड करना और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए भी फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस ए के लिए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, दैट इज नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 हो जाएंगे। फिर आप हम जानते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए और इनटू नंबर ऑफ बी आता है। तो इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मीन्स सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं।
अब इस टोटल जो एलिमेंट्स है 9 में से 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं A क्रॉस A के। तो अब यहाँ से हम बताएंगे A क्रॉस A का अगर कोई एक एलिमेंट लिया तो -1 ये A का एलिमेंट होगा और 0 भी ये दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, दैट इज़ A ही है यहाँ। इसी तरह 0 इस A का एलिमेंट होगा और ये 1 भी ये A का एलिमेंट होगा। इसके बेसिस पर हम ये कहेंगे कि A के जो एलिमेंट आ जाएंगे, -1 भी A का एलिमेंट है इसके बेसिस पर, 0 भी A का एलिमेंट है, और फिर यहाँ 0 भी A का एलिमेंट है और 1 भी A का एलिमेंट है। इसके बेसिस पर हम ये कहेंगे सेट A -1, 0, 1 ये सेट A आ गए। अब सेट A आ गए तो इसके रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स हमें फाइंड करने के लिए पहले हम A क्रॉस A फाइंड कर लेंगे। तो A क्रॉस A ये आ गया। अब जो हमें यहाँ फाइंड करना था रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, तो हम इस 2 एलिमेंट को हटा देंगे। ओके, -1, 0 और 0, 1 को हटाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स सिर्फ लिखना है, इसका सेट्स नहीं बनाना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। एक्सरसाइज 2.1 हमने डिस्कस किया, और फिर आप खुद से भी सॉल्व करेंगे इसे।